फिल्मों में को एक्टर के साथ जब परफॉर्म कर रहे होते तो जैसे मनोज बाजपेयी कहते हैं कि जब भी आप एक सीन कर रहे हैं तो जो एक्टर है उसको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका को एक्टर भी अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि अगर आप ये परफॉर्म करेंगे और आपका को एक्टर ऐसे रह जाएगा तो वो सीन खराब हो जाएगा इन टोटल। तो अभी क्योंकि हमने देवदास का जिक्र किया, विक्रमादित्य मोटवानी आए थे, उन्होंने बताया कि जब वो लास्ट में शाहरुख का ऐसे मरने वाला सीन होता है ना, तो उसके लिए उन्होंने अपने एडी को बुलाया और बोला मुझे शहद ला के दो, और उन्होंने यहाँ पे शहद लगा लिया ताकि मक्खियां आके यहाँ पर बैठे। ये ऐसी माइन्यूट डिटेलिंग का वो बहुत ध्यान रखते थे। शाहरुख साहब तो बहुत बड़े एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, और मीन्स इतनी इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अभी वो उनके पिताजी का जब मरने का सीन था तो उन्होंने ही वाज लगाविंग ओल्ड मॉन्क के शॉट्स लगा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया एक्टिंग ही तो करनी है यार, इतना ये सब क्या सीरियसली इतना कर रहे हो? तो बोले नहीं सर, आंखों में नहीं दिखाई देगी शराब आंखों में दिखाई देनी चाहिए, इसलिए मैं पी रहा हूँ। आई सेड वाओ फैंटास्टिक, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने वो सीन क्या परफॉर्म किया, दो बीइंग ड्रंक, बिकॉज ही मस्ट हैव हैड एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ अ बॉटल ऑफ ओल्ड मॉन्क, यू नो, और उतनी गर्मी में, सो दैट पसीना ये वो सब, दैट्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एक्टर, यू नो। यस, इमोशनल सीन के बारे में मैं बस, सॉरी, मैं बीच में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लाइक जय माता जी में एक इमोशनल सीन था, और मल्हार का पर्सनैलिटी बहुत ऐसा है कि अगर आप शाहरुख खान और गोविंदा को मिक्स कर देना तो मल्हार में वो रेंज है दोनों पोटेंशियल की। तो इस फिल्म में एक बहुत इमोशनल सीन था, जब मैं लिख रहा था, कोविड के टाइम पे लिख रहा था, मैं अकेला था अहमदाबाद में, मैं लिखते टाइम रोया था। मेरी सिस्टर का कॉल आया था और मैं उसको सीन एक्सप्लेन कर रहा था और मैं रोने लग गया था। उसको लगा ये अकेला रह रहा है तो इसको कोई इशू हुआ है, परेशान हो गया। मैं बोला नहीं ये सीन है। बाद में मैंने अच्छे सीन भी उसको बताए। उस सीन को जिस दिन हमने शूट किया, मैंने उस दिन मल्हार भाई का कोई नहीं रखा था सीन। जस्ट मैंने बोला आप शाम को इतने बजे आना, सिर्फ एक सीन आपको करना है। एक गाना मैंने उनको दिया, उन्होंने खुद से भी, उनके प्लेलिस्ट में था, मैनू विदा करो। मैंने बोला आप ये गाना सुन लीजिए। फिल्म में वो एक फ्यूनरल अटेंड करके आते हैं और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में क्या गलत हो रहा है। तो ये शाम को 5 बजे आए, मैंने इनसे कोई इंटरेक्शन नहीं किया। मैंने बोला सीधा आप आएंगे, क्रू हमने 10% कर दिया, सबको बाहर जाने के लिए बोला। जैसे ही वो शॉट हुआ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मल्हार कंट्रोल नहीं कर पाए, वो रो रहे थे, वो रोते ही जा रहे थे। मैंने बोला कट, वो चुप नहीं हुए। मैंने देखा स्वाति रो रहा था, मेरा डीओपी कैमरामैन रो रहा था, एक असिस्टेंट रो रहा था, शेंजिन रो रहा था उधर, मेरे खुद से भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती है, इट्स ऑल अबाउट दैट मूड, इट्स ऑल अबाउट दैट एसोसिएशन कि आप फिल्म में किसी की माँ को देख रहे हो, आपको अपनी माँ याद आती है। आई थिंक वो एसोसिएशन होते हैं। तो तारे जमीन पे मैं जब भी देखता हूँ, स्वाश का पहला शॉट में देखता हूँ, मेरे को लास्ट में क्या हो रहा है वो सोच के याद आने लगती है मुझे। ये मेरे साथ हल्लारो देख के हुआ था। मैंने वो फिल्म देखी और मैं वो फिल्म देखने के बाद अकेले बैठी थी अपने कमरे में और कम से कम 15 मिनट तक रोई। मैंने अपना फोन साइड कर दिया था कि मुझे इस मोमेंट पे कोई फोन करे ही ना, मैं डिस्टर्ब, ये इमोशन के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए था कि वो वेंट आउट हो जाए। तो हमारे यहाँ हम हिंदुस्तानी इतने इमोशनल हैं, रास्ते में भी किसी को ऐसा रोते हुए देखेंगे तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये बेचारा रो क्यों रहा है। ये एक फीलिंग आ ही जाती है। सो that is what life is. And that is cinema is all about, कि हम वो इमोशंस को रिविजिट करें। और आपने तो सर हमें हंसाया भी है, रुलाया भी है। क्या इमोशन पकड़ना ज्यादा मुश्किल है ऑडियंस का? ऑडियंस के लिए पता नहीं अब क्या बताऊं। नहीं, लेकिन ऑडियंस के लिए कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, यू नो। यस, यू हैव टू डू इट विद अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी एंड सीरियसनेस, कि ये नहीं कि आपने जोक मार दिया और लोग हंस गए और ख़त्म हो गई बात। नो, टू मेंटेन दैट थिंग यू हैव टू हैव दैट, यू नो, वो एक बोलते हैं ना, इट्स सीरियस बिजनेस, यू डोंट लीव इट, यू स्टिक टू इट। एंड वो हंसाना मुश्किल काम है, रुलाना तो बहुत आसान है। अभी मैं रोने लगूंगा, आप भी रोएंगी। सो इट्स डिफिकल्ट दैट वे, बट हंसाना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं फिल्मों जैसे मैं फिल्मों में काम करता था, तो मेरी पहली फिल्म बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, चिल्लो दिवस। इट वर्कड फॉर लाइक बहुत सारे वीक्स चली। उसके बाद सेकंड फिल्म में मेरी कॉमेडी चली, थर्ड फिल्म में मेरी कॉमेडी चली। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं दूसरा बीच में जो ट्राई कर रहा हूँ वो कब करेक्ट होगा, कब तक
कब तक मैंने दूसरी फिल्म की थी थई जैसे जो हार्ड कोर सीरियस फिल्म, वो बंदा जो घर ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रहा है बैंक के करप्शन में, तो वो बात थी। तो इट वर्क बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फिल्म वाज सो हिट, तो सेकंड फिल्म का उसको मार्जिन मिल गया। थर्ड फिल्म अगेन आई हैव टू कम बैक टू अगेन कॉमेडी, देन अगेन आई हैव टू वर्क ऑन दी अदर फिल्म, देन इट डिडंट वर्क, अगेन आई हैव टू कम बैक टू कॉमेडी। तो मेरा ये साइकिल चलता रहा। तो अभी जैसे मैंने एक लास्ट फिल्म की ऑल द बेस्ट पंड्या, उसमें कॉमेडी भी है और सेकंड हाफ इज हार्डकोर कोर्टरूम ड्रामा, जो कभी देखा नहीं है ऑडियंस ने मेरा एटीट्यूड जो है फिल्म में, और वो क्रैक हो गई फिल्म। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नाउ आई कैन वर्क ऑन दी अदर सब्जेक्ट्स, नाउ आई कैन वर्क ऑन मोर सब्जेक्ट्स, क्योंकि जितनी भी बार ट्राई कर रहा हूँ वो कहीं आके रुक जाती है कि एक फिल्म 22 करोड़ कमा रही है और एक फिल्म 6 करोड़ कमा रही है, तो बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, एटलीस्ट 15 तक तो आनी चाहिए ना फिल्म। तो मुझे ऐसा सब थॉट प्रोसेस था, पर वी वर्क अ लॉट अबाउट दी सब। जैसे हम लोगों ने शुभ यात्रा की एक फिल्म, शुभ यात्रा वाज आल्सो अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, और वो जितनी चलनी चाहिए उतनी नहीं चली। तो मुझे लगा कि यार ये वापस मेरे को कुछ गलत है कुछ नहीं। तो फिर सर ने बोला कि नहीं, तुमने नोट परफेक्ट पकड़ा है, ऑडियंस को शायद लगा होगा इधर करना है वो करना है, और धीरे धीरे आ जाएगा। तो एक दूसरी फिल्म की, तो उस तरह से हमारा ट्रांजिशन हुआ है। तो वी नो नाउ, मुझे अभी उनका जोन पता चल गया ऑडियंस से, ड्यू टू मैं एक ही लैंग्वेज में बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ। तो मुझे सर ये नहीं जमेगा, सर मुझे ये लेने दो, सर मैं करूँगा तो मज़ा आएगा। तो अभी वो माहौल बन गया है कि नाउ वी कैन एक्सपेरिमेंट, नाउ वी कैन एक्सपेरिमेंट द सब्जेक्ट्स। वो पूरी फिल्म भी अगर इमोशनल रहेगी तो ऑडियंस को मजा आएगा, पूरी फिल्म कोर्टरूम ड्रामा रहेगी ऑडियंस को मजा आएगा, इफ द फिल्म इज गुड। सो नाउ वी आर क्रैकिंग द सब्जेक्ट्स।